हाय गाइस, अगर आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं चला है कि माइट का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है, तो गाइस आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको माइट पर कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और हाँ गाइस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on all the uses of might. तो guys, might का यूज किया जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि गाइज, अगर मैं कहूँ कि कल बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुमारो। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि यार माइट तो मे का पास्ट होता है, तो माइट को तो पास्ट टाइम के लिए यूज किया जाना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में तो माइट फ्यूचर टाइम के लिए यूज हो रहा है, यानी आने वाले कल के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, बात ऐसी है कि माइट मे का पास्ट होता है ये कहना गलत है। सही बात है कि माइट मे का कभी कभी पास्ट होता है, हमेशा नहीं होता। दूसरी बात गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम माइट की जगह मे का भी तो यूज कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इट में रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो गाइस फिर फर्क क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में? तो गाइस फर्क ये है, अगर आपको कल बारिश होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो आप कहेंगे इट में रेन टुमारो। और अगर गाइस आपको कल बारिश होने की कम पॉसिबिलिटी लग रही है, कम चांसेस लग रहे हैं, या फिर ना के बराबर चांसेस लग रहे हैं, तो आप कहेंगे इट माइट रेन टुमारो। कुछ ग्रामरियन का कहना है, अगर आपको किसी चीज के होने की 50% चांस लगे तो आप मे का यूज कर दो, और अगर आपको किसी चीज के होने के 50% से कम चांस लगे, मतलब 30%, 20% या 10%, तो आप माइट का यूज कर दो। और गाइज एक बात और समझ लो, चाहे हम ये बोले कि कल बारिश हो सकती है, या शायद कल बारिश हो सकती है, या हो सकता है कि कल बारिश हो, या फिर शायद कल बारिश हो, या फिर शायद कल बारिश होगी, इन सभी सेंटेंसेस की एक ही इंग्लिश बनेगी, इट मे रेन टुमारो या इट माइट रेन टुमारो। अगर आपको बारिश होने के 50% चांस लग रहे हैं तो आप कहेंगे इट मे रेन टुमारो। अगर आपको 50% से कम चांसेस लग रहे हैं, 30%, 20% या 10%, तो आप कहेंगे इट माइट रेन टुमारो। मतलब गाइज आपको रटना नहीं है कि सकता है, सकती आएगा या शायद आएगा, जब भी आप मे या माइट का यूज करेंगे। आपको सिंपली समझ लेना है कि अगर बात पॉसिबिलिटी की हो रही है तो आप मे या माइट का यूज करेंगे। अगर आपको 50% चांस लगेंगे तो मे का, 50% से कम लगेंगे, 10%, 20%, 30%, तो गाइज आप यूज कर दोगे माइट का। तो गाइज इस सेंटेंस में हमने फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की। अब हम देखते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। मान लो गाइज मेरा कोई दोस्त मुझसे पूछता है, यार बिट्टू मनोज कहाँ है? फिर मैं कहता हूं पता नहीं यार, देख ले, वो घर पर होगा, या शायद वो घर पर होगा, या शायद वो घर पर हो, या फिर वो घर पर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो घर पर हो। गाइज इन पांचों सेंटेंसेस की एक ही इंग्लिश बनेगी, ही मे बी एट होम या ही माइट बी एट होम। अगर मुझे मनोज के घर होने के 50% चांसेस लग रहे हैं तो मैं कहूंगा ही मे बी एट होम, और अगर मुझे 50% से कम चांसेस लग रहे हैं उसके घर होने के, 30%, 20% या 10% चांस लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा ही माइट बी एट होम। अब एक एग्जांपल देखते हैं गाइस कंटिन्यूअस एक्शन का। मान लो गाइस कोई मुझसे पूछता है, यार बिट्टू जतिन क्या कर रहा है? फिर मैं कहता हूं पता नहीं यार, देख ले, सो रहा होगा। तो गाइस मुझे पता नहीं है वो सो रहा है या फिर नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो गाइस इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज करेंगे माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी का, या फिर मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी का। अगर मुझे जतिन के सो रहे होने के 50% चांस लग रहे हैं तो मैं कहूंगा ही मे बी स्लीपिंग। अगर मुझे जतिन के सो रहे होने के 50% से कम चांस लग रहे हैं, मतलब 30%, 20% या फिर 10%, तो मैं कहूंगा ही माइट बी स्लीपिंग। गाइज अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात मैंने कही प्रेजेंट टाइम के लिए। मतलब किसी ने मुझसे पूछा, यार बिट्टू जतिन क्या कर रहा है?
तो मैंने कहा पता नहीं यार, देख ले, सो रहा होगा। तो गाइस बात कब की कर रहा हूँ? प्रेजेंट टाइम की। लेकिन गाइस अगर मैंने यही बात पास्ट टाइम के लिए कही होती तो उसकी इंग्लिश क्या बनती? जैसे कि गाइस मान लो कोई मुझसे कहता है यार बिट्टू, जतिन को मैंने कल रात 3 बार फोन किया, उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। और फिर मैं कहता हूं वो सो रहा होगा। तो गाइज अब मैं बात कब की कर रहा हूं? पास्ट टाइम की, कल रात की। तो गाइज अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज करेंगे मे हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का, या फिर माइट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का। अगर मुझे कल रात जतिन के सो रहे होने के 50% चांस लग रहे हैं तो मैं कहूंगा ही मे हैव बीन स्लीपिंग। और अगर गाइज मुझे जतिन के कल रात सो रहे होने के 50% से कम चांस लग रहे हैं, 30%, 20% या फिर 10%, तो मैं कहूंगा ही माइट हैव बीन स्लीपिंग। तो गाइज देखा आपने, दोनों बार हिंदी सेम थी, प्रेजेंट टाइम की बात करते हुए भी और पास्ट टाइम की बात करते हुए भी, लेकिन दोनों की इंग्लिश अलग अलग बनाई जाएगी। गाइज आपने एक बात नोटिस की, इस सेंटेंस के एंड में आ रहा है गा, वो सो रहा होगा। लेकिन गाइज हम बात फ्यूचर टाइम की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम की, बीती हुई कल रात की। ओके गाइज, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है अगर सेंटेंस के एंड में गा गी गे आ जाए तो विल और शैल का यूज कर दो। तो गाइज अगर आप इस तरह से इंग्लिश सीखोगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आपको समझना होगा कि किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज किया जाता है। गाइज इनिशियली शुरू में ट्रांसलेशन हमारी बहुत हेल्प करती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें समझना होता है कि किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज किया जाता है। दूसरा यूज माइट का किया जाता है गाइस परमिशन लेने के लिए। जैसे कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? माइट आई यूज योर पेन। तो गाइस आपने देखा मैंने इन दोनों सेंटेंसेस में माइट का यूज करा परमिशन लेने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार परमिशन लेने के लिए कैन का भी यूज कर दिया जाता है, कुड का भी, मे का भी और माइट का भी। तो गाइस फिर फर्क क्या है इन सब वर्ड्स में? तो गाइस इस फर्क को आप ऐसे समझो, जैसे गाइस हम अपनी हिंदी भाषा में सामने वाले से तू कहकर भी बात कर सकते हैं और तुम कहकर भी और आप कहकर भी। लेकिन गाइस ये तीनों वर्ड्स बराबर रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस नहीं दिखाते। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाता है आप, और आपसे कम दिखाता है तुम, और तुमसे भी कम रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाता है तू। इसी तरह गाइस इंग्लिश में भी होता है। अगर बात परमिशन लेने की आए तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाता है माइट, और माइट से कम रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाता है मे, और मे से भी कम रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाता है कुड, और कुड से भी कम रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाता है कैन। गाइज अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि परमिशन लेने के लिए कब कैन का यूज करें, कब कुड का, कब मे का और कब माइट का, तो गाइज आप मेरी इस वाली वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे अभी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल को सेलेक्ट कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। अब समझते हैं गाइज कि कब माइट मे का पास्ट होता है। अब गाइज इस सेंटेंस को देखिए, मुझे लगता है वो लेट हो सकता है। इसकी इंग्लिश बनेगी आई थिंक ही मे बी लेट या ही माइट बी लेट। आप मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए, क्योंकि गाइज मे और माइट दोनों के दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। फर्क कितना है? अगर आपको उसके लेट होने के 50% चांस लग रहे हैं तो आप बोलेंगे आई थिंक ही मे बी लेट, और अगर आपको उसके लेट होने के 50% से कम चांसेस लग रहे हैं, 30%, 20% या 10%, तो आप कहेंगे आई थिंक ही माइट बी लेट। अब गाइज आप इस सेंटेंस को देखिए, मुझे लगा वो लेट हो सकता है। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हम सिर्फ माइट का यूज कर सकते हैं, मे का यूज करना गलत होगा, क्योंकि गाइज मुझे लगा पास्ट टाइम में लगा था ना। तो गाइज आई थॉट ही माइट बी लेट। अगर आप कहेंगे आई थॉट ही मे बी लेट तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमें बता रही है कि मुझे पास्ट टाइम में लगा था। तो गाइस पास्ट के इस केस में आप सिर्फ माइट का यूज कर सकते हैं, मे का यूज नहीं कर सकते।
इनडायरेक्ट स्पीच में भी माइट का ही यूज किया जाता है, जैसे कि डायरेक्ट ही सैड आई मे बी लेट, इनडायरेक्ट ही सैड दैट ही माइट बी लेट। डायरेक्ट शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। पास्ट टाइम में पर्पस यानी उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। मतलब पास्ट टाइम में अगर किसी इंसान ने कुछ किया तो उसने क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था, ये बताने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। जैसे कि गाइस उसने मेहनत की जिससे कि वो कामयाब हो सके, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। मैंने मेहनत से पढ़ाई की जिससे कि मैं क्लास में फर्स्ट आ सकूं। आई स्टडीड हार्ड सो दैट आई माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। माइट का यूज गाइस हम उस टाइम भी करते हैं जब हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट टाइम में कुछ हुआ होगा या किसी ने कुछ किया होगा। ऐसी सिचुएशन में माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि गाइस मान लो मेरा दोस्त मेरे पास आता है और कहता है यार बिट्टू 3 दिन पहले मेरे पैसे चोरी हो गए। फिर मैं कहता हूं अमन ने चुराए होंगे, वो ही है ऐसा। तो गाइस मुझे पता नहीं है कि अमन ने चुराए हैं या नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। और गाइस अंदाजा भी कब के लिए लगा रहा हूं, पास्ट टाइम के लिए। 3 दिन पहले जब उसके पैसे चोरी हुए उस टाइम के लिए, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। तो गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी अमन माइट हैव स्टोलन योर मनी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो गाइस मेरा दोस्त अपने ऑफिस से अपने घर के लिए 7 बजे निकला। उसे ऑफिस से घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। और अब मैंने घड़ी में देखा यार 8 बज रहे हैं, 7 बजे वो निकला था, इसका मतलब उसे 1 घंटा हो गया ऑफिस से घर के लिए निकले हुए। और अब मैं कहता हूं अब तक तो वो घर पहुंच गया होगा। तो गाइस मुझे पता नहीं है कि वो घर पहुंचा है या नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। और गाइस अंदाजा भी कब के लिए लगा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम के लिए, मैं फ्यूचर टाइम की बात नहीं कर रहा। तो गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी ही माइट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। गाइस इन दोनों सेंटेंसेस में आप माइट की जगह मे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में मे का यूज कम किया जाता है। और गाइस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम एक ऐसे काम के लिए भी करते हैं जिस काम के होने की पास्ट टाइम में संभावना थी मगर वो काम नहीं हुआ। पास्ट टाइम की संभावना ही रह गई। जैसे कि मान लो गाइस मेरा दोस्त मेरे पास आता है और वो कहता है यार मैं एग्जाम में फेल हो गया। फिर मैं उससे कहता हूं तूने मेहनत से पढ़ाई क्यों नहीं की, तू पास हो सकता था। तो गाइस तू पास हो सकता था मतलब उसके पास होने की पास्ट टाइम में संभावना थी मगर वो पास नहीं हुआ, उसके पास होने की संभावना ही रह गई। तो गाइस इसकी इंग्लिश बनेगी यू माइट हैव पास्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो गाइस मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, लकीली सब ठीक ठाक है, बस उसके थोड़ी सी चोट लगी है क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। अब मैं उससे कहता हूं यार अच्छा हुआ तूने हेलमेट पहना हुआ था वरना तू मर सकता था। तो गाइस तू मर सकता था मतलब वो मरा नहीं, उसके मरने की संभावना थी पास्ट टाइम में, जो संभावना की संभावना ही रह गई। तो गाइस इसकी इंग्लिश बनेगी यू माइट हैव डाइड। और गाइस इफ प्लस पास्ट के साथ हमेशा माइट का यूज किया जाता है, मे का यूज नहीं किया जाता। इफ प्लस पास्ट से मेरा मतलब है अगर इफ के तुरंत बाद कोई सा भी पास्ट टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, तो आगे हम माइट का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, मे का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि गाइस अगर मैं उन्हें और अच्छे से जानता तो शायद मैं उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता। इफ आई न्यू देम बेटर आई माइट इनवाइट देम टू डिनर। इस सेंटेंस में इफ के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने आगे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का यूज करा, मे का यूज यहां पर नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम मेहनत से पढ़े होते तो शायद तुम पास हो जाते। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू माइट हैव पास्ड। इस सेंटेंस में गाइस इफ के तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, इसलिए हमने आगे माइट का यूज किया है, मे का यूज नहीं कर सकते। गाइस माइट का यूज उस टाइम भी किया जाता है जब हम किसी को बहुत पोलाइट वे में कोई सजेशन देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं।
मतलब कोई सुझाव देते हैं या कोई सलाह देते हैं। जैसे कि गाइस मान लो मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैं अपने पापा से कहता हूँ आप आराम करें या आप आराम कीजिए, तो उसकी इंग्लिश होगी यू माइट टेक रेस्ट। मैं गाइस ये भी कह सकता हूँ टेक रेस्ट, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है यू माइट टेक रेस्ट पोलाइटनेस दिखाता है, जबकि टेक रेस्ट पोलाइटनेस नहीं दिखाता। तो अगर आपको किसी को बहुत पोलाइट वे में सजेस्ट करना है या एडवाइस देनी है तो आप हमेशा यू माइट कह के अपनी बात को कहें। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो गाइस मेरे मामा जी मुझसे कहते हैं यार बिट्टू पेट में दर्द रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, और फिर मैं उनसे कहता हूं आप डॉक्टर से मिले या फिर आप डॉक्टर से मिलिए। तो गाइस मैं यहां पर कहूंगा यू माइट सी अ डॉक्टर। मैं ये भी कह सकता हूं सी अ डॉक्टर, लेकिन सी अ डॉक्टर पोलाइटनेस नहीं दिखाता। यू माइट सी अ डॉक्टर एक पोलाइटनेस दिखाता है कि हम पोलाइट वे में कह रहे हैं। तो गाइस वे मेरे मामा जी हैं, मैं चाहूंगा कि मैं बहुत पोलाइट वे में उनको एडवाइस दूं। किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है और आप पोलाइट वे में उसे सजेशन देते हैं कि आप बिट्टू से कुछ हेल्प मांगकर देखें। यू माइट ट्राई आस्किंग बिट्टू फॉर सम हेल्प। और गाइस अगर किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो हमारे हिसाब से उसे करना चाहिए था, तो उसे क्रिटिसाइज करने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। ऐसा हम अक्सर गुस्से में करते हैं। जैसे कि गाइस मान लो मैं और मेरा छोटा भाई किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मेरा छोटा भाई ठंड की वजह से ना तो नहाया और ना ही उसने मुंह धोया। अब मैं गुस्से में कहता हूं अबे चल ठीक है ठंड हो रही है, तो नहीं नहाया कोई बात नहीं, तो कम से कम मुंह तो धो सकता है। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी यू माइट एटलीस्ट वॉश योर फेस। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस में आपको तो शब्द देखने को मिलेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो गाइज मेरे छोटे भाई से किसी का कुछ नुकसान हो गया और उसने सॉरी भी नहीं बोला, और फिर मैं उससे कहता हूं तो कम से कम सॉरी तो बोल सकता है। यू माइट एटलीस्ट से सॉरी। कभी कभी हम गुस्से में कहते हैं ठीक है तूने उसके काम को नहीं किया, लेकिन तू उसका हाथ तो बटा सकता है, तू उसकी हेल्प तो कर सकता है। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी यू माइट हेल्प हिम। और गाइज अगर हम किसी को पास्ट टाइम के लिए क्रिटिसाइज करते हैं तो हम माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि तुम उसकी हेल्प तो कर सकते थे, यू माइट हैव हेल्प्ड हिम। तुम मुझे बता तो सकते थे, यू माइट हैव टोल्ड मी। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस में हम माइट की जगह कुड का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में माइट और कुड को अक्सर स्ट्रेस किया जाता है। गाइज हम माइट का यूज उस टाइम भी करते हैं जब हम डिफरेंट व्यू या डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि गाइज मान लो कोई मुझसे कहता है अबे पुराना फोन है तेरा, और फिर मैं कहता हूं भले ही मेरा फोन पुराना हो या मेरा फोन पुराना हो सकता है लेकिन ये चलता अच्छा है। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी माई फोन माइट बी ओल्ड बट इट स्टिल वर्क्स वेल। इस तरह के सेंटेंसेस में गाइज आपको बट का यूज देखने को मिलेगा। और गाइज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस तरह के सेंटेंसेस में आप मे का यूज भी कर सकते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस में मे का यूज ही ज्यादा किया जाता है, माइट का यूज कम किया जाता है। तो चलिए गाइज अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वो स्लो हो सकता है या फिर भले ही वो स्लो हो लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। ही माइट बी स्लो बट ही इज नॉट स्टूपिड। वो एक अच्छा पिता हो सकता है या फिर भले ही वो एक अच्छा पिता हो लेकिन वो एक बहुत खराब पति है। ही माइट बी अ गुड फादर बट ही इज अ टेरिबल हस्बैंड। भले ही वो डांस करना पसंद ना करता हो लेकिन वो इसमें है बहुत अच्छा। ही माइट नॉट लाइक डांसिंग बट ही इज वेरी गुड एट इट। भले ही तुम्हारे पास डिग्री हो लेकिन वो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू माइट हैव अ डिग्री बट दैट्स नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको माइट के सारे यूसेस बता दिए हैं, और इसी के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि आप किस सिचुएशन में माइट की जगह कौन से वर्ड को यूज कर सकते हो, जिससे कि गाइज आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो माइट से रिलेटेड। तो गाइज इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।